बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज 26 अप्रैल है और आज वो तारीख है जो कि बेसिकली डेडलाइन है और आखिरी दिन है उस दिन का जिसकी अनाउंसमेंट ईद की छुट्टियों पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और उनका ये कहना था कि भाई आज का दिन आखिरी दिन होगा जिस दिन तमाम हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड करना है कि भाई अगर आप लोगों को मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात चाहिए तो मुतफ़िक़ा तौर पर एक तारीख दे दी जाए। कल, आज रात तक अगर वो तारीख ना आई तो कल जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन कल और आज रात के बीच में जो कुछ घंटे हैं उनमें क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जो मोहलत है वो आज बिल्कुल उसका आखिरी दिन है और वो मोहलत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी चंद घंटों में। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपना फैसला सुना दिया है इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। जो शहबाज शरीफ साहब का फैसला है, जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, वो ये है कि वो ये सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी करा रहे हैं कि उनका काम पंचायत लगाना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को ये याद दहानी करा रहे हैं कि उनका काम है कि वो आइन और कानून के एतबार से और उसके हिसाब से फैसले करें। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस कर रहे हैं कि भाई जो इंतखाबात हैं वो अक्टूबर या नवंबर में ही होंगे और वो अपनी पार्लियामेंट को तहलील नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह भी आज अनाउंस किया और यह भी फैसला सुनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि भाई वो पंजाब में होने वाले इंतखाबात के लिए, वो इंतखाबात जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख का तयन किया है, उस इंतखाब के लिए पैसे भी यानी फंड्स भी जारी नहीं करेंगे। अब पार्लियामान ने, वजीर आजम ने अपना फैसला सुना दिया, डेडलाइन रात तक खत्म हो जाएगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने अपनी ईद सुकून से गुजारी, आज वो रेस्ट कर रहे हैं। कल उन्होंने बाकी मामूल के केसेस एक तरफ करके सुबह 11:30 बजे हेयरिंग इसी केस में, इसी मुद्दे में समाअत का फैसला किया है। अब कल सुबह 11:30 बजे ये देखना है कि जो पार्लियामेंट के शेर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के शेर ही रहते हैं या ढेर हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये भी देखनी है कि क्या जो पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी उसी तरह मनोअन बताया जाता है जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुनाया। क्या कल सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाएगा कि हाँ जी हम फंड्स नहीं दे रहे हैं? क्या कल सुप्रीम कोर्ट को आंखों में आंखें डाल के चीफ जस्टिस की यह बताया जाएगा कि भाई हम 14 मई को इंतखाब नहीं करा रहे हैं, पूरे मुल्क में इंतखाब एक ही टाइम पर होंगे और वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे? या फिर सिर्फ और सिर्फ कल सुबह 11:30 बजे ये हुकूमत इमरान खान साहब की शिकायतें लगाई? मुझे, आपको, हम सबको अब कल सुबह 11:30 बजे का इंतजार। लेकिन अभी मेरे पैनलिस्ट मेरा वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मुझे अंदलीब अब्बास ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे हुकूमत से ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल शहला रजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शहला बीबी, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। बड़ा सादा सा सवाल है, बल्कि एक्चुअली मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि कल सुबह 11:30 बजे जो पार्लियामेंट के शेर हैं वो शेर ही रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाकर के, या वो ढेर हो जाएंगे? आप अपना मुद्दा उसी तरह बयान करेंगे जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने अपना फैसला सुनाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, या कल आपने जाके इमरान खान साहब की शिकायतें लगानी है कि हाय सर हमने कोशिश तो बड़ी की, बैठने की भी बड़ी कोशिश की, तारीख लेने की भी बड़ी कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ हमें हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया? कल आप लोग क्या करने वाले हैं? बहुत शुक्रिया बेनिश, सबसे पहले तो सबको सलाम हो मेरा। और अब ये वकला हैं, उनको वहाँ के हिसाब से अपनी बात करनी है कि जो उनके क्लाइंट्स ने उनको समझाई है। और मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर बहुत पहले पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक़ आपने कहा कि हुकूमती पार्टी से है और है, तो वो अपने तौर पर मुख्तलिफ़ बयानात में ये वाज़े कर चुके हैं कि वो नहीं समझते कि इस तरह से मुज़ाकरात होंगे
और देखा जाए तो उनके अपने अपने मौक़िफ़ कुछ भी हों, लेकिन घूम फिर के उन्होंने यही बात की है कि ज़बरदस्ती जो है मुज़ाकरात पे नहीं बिठाया जा सकता। और ये बातें हैं। दूसरी तरफ अगर हम, आपने कहा शिकायतें, तो क्या शिकायत लगाएंगे कि पहले जिस शख्स के लिए कहा गया असद कैसर, उसने कहा नहीं जी मुझे तो नहीं कहा गया और ना मेरे पास ये मैंडेट है। फिर अब कहा गया कि जी हालांकि ये अखबारात में बात आई कि बाकायदा मुज़ाकरात के लिए रब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने, असद कैसर ने कहा मेरे पास मैंडेट नहीं है। फिर अभी ये बात गर्दिश कर रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे कि, और आज के अखबारात में भी है कि शाह महमूद कुरैशी को मैंडेट दिया गया है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी ये कहते हैं कि मेरे पास मैंडेट नहीं है। तो ये अलग अपनी जगह बात है, लेकिन तमाम सियासतदान जो है हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले, जो उन्होंने मुख्तलिफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, उसमें उन्होंने यही कहा है कि बेहतर यह है कि जो फ़ैसले हुए हैं उन पार्लियामेंट में उनके हिसाब से आगे बढ़ा जाए और उनको देखा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि जो फैसला, जो बिल अभी कानून की शक्ल इख्तियार नहीं किया, उसको उठा के आपने उस पर बात शुरू कर दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंदर चढ़ने वाले मुकदमे को, जिसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ था, ख़ुद उठा के बात शुरू कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये भी काम नहीं था कि वो पंजाब असेंबली में आकर बैलेंस करने की कोशिश करती, जिसको तमाम माहिर क़वानीन ने ये कहा कि बैलेंस करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन के मुताबिक इंसाफ करने का है, तशरीह करने का है और आइन को रीराइट करने का नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ैसले दे चुकी हैं और एक बार फिर जो है वो ये बात की जाएगी कि भाई यही पसंदीदा बेंच क्यों, बेंच के अरकान क्यों। कल से थोड़ी देर में शायद ये बात भी शुरू हो जाए। और वो जो एक बात थी कि फुल कोर्ट वाले मैटर्स, वो सामने तमाम चीज़ों के फिर भी नहीं आए। तो शैला, आप कल जाके डायरेक्टली उनके मुंह पर जाके बोले हैं कि भाई हम आपका फैसला ही नहीं मानते। मतलब ये जो सुकून नज़र आ रहा है, ये कोई ख़ास किस्म की यकीन दहानी है, या आप लोगों ने कल वो, जैसे आपने आगाज़ में डिस्कशन में कहा था कि हम एक लीगल एस्पेक्ट जो है वो अपनाने वाले, सीधा डायरेक्ट जाए उनके मुंह पर जाके बोले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मिलॉर्ड हम नहीं मान रहे आपका फैसला, और फिर तैयारी पकड़ लें आप। ये जो सुकून नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या है? पीटीआई को देखें, अभी भी टिकट चल रहे हैं। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी भी टिकट चल रहे हैं। उनका तो फड्डा पड़ा हुआ है टिकटों का। आप लोग को ना टिकटों की टेंशन, ना आप लोगों को ये टेंशन हो रही है कि आप लोगों ने आवाम को क्या डिलीवर किया है, ना आप लोगों को ये टेंशन हो रही है, ना आप लोगों को ये टेंशन हो रही है कि आपने आगे किस तरह से बाकी टाइम हुक्मरानी करनी है। मतलब टेंशन ही कोई नहीं है। वजह क्या है इसकी? हाँ, बात यह है कि इमरान खान की पार्टी भी खुद तैयार नहीं है। पूरे 21 के 21 टिकट्स जो है वो दोबारा से फिर दे दिए गए किसी और लोगों को। मतलब ये कि इंटरनली इतने मसाइल आ गए हैं और लेकिन उनके सहूलतकार जो हैं वो उनकी बात को कहलवाए जा रहे हैं ताकि एक बड़ी जगह से जो है वो एक जवास पैदा करें। सॉसेस के साथ जो है चीज़ें इंजॉय की जा रही हैं और चटनियों के साथ। और आप मेरी बात को समझ गई होंगी, तो मैं इतनी डायरेक्ट बात नहीं करती हूँ कि सॉसेस के साथ जो है वो फैसले को एंजॉय करा जाएगा। तो बेहतर ये है फैसले को एंजॉय किया जाएगा, आईनी तरीक़े कार पे चले, एंजॉय किया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो। मैंने ये कहा है, फैसलों को सॉसेस के साथ एंजॉय किया जाएगा। आप इसको समझ रही हैं ना मेरी बात को? इतनी लीक्स हो चुकी हैं, इतनी ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो करते हैं। चलो अभी भी सॉसेस पे भी बात करते हैं। रिलैक्स करें, अभी अंदलीब हैं, जरा उनकी भी सुन लें। आप लोग ना उनके साथ बैठ रहे हैं ना उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनकी भी जरा सुन लें। मैं वापस आती हूँ। सॉसेस के ऊपर अच्छे से बात करेंगे, हॉट सॉस पे भी बात करेंगे और ज़रा माइल्ड सॉस पे भी बात करेंगे। अंदलीब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब ज्वाइन करने के लिए। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे, जहाँ पे हुकूमत बिल्कुल भी ऑक्यूपाइड नहीं लग रही, वहाँ पे पीटीआई मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड लग रही है।
टिकटों का रौला अलग मचा हुआ है। जो आपके कुछ एमएनएस थे वो आज गए नेशनल असेंबली में, देख रही थी, लेकिन उनको एंटर नहीं होने दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया। दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नहीं किया गया। आखिरी में आपका वही तकिया रह गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो सीसीपीओ लाहौर को बहाल नहीं कर सकी, वापस उनको उनका ओहदा नहीं वापस दिला सकी, वो आपको 14 मई को या फॉर दैट मैटर आपकी दी हुई तारीख के ऊपर इंतखाबात क्या दिलाएगी? व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन मैडम? शुक्रिया विनेश। सबसे पहले तो वो कहते ना कि आश्कार हो गया सारा इनका सच। तो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद आपको दिखाई जा रहे हैं कि ये जो हमेशा 13 जमातें जमहूरियत की बात करती थी, आज राना सनाउल्लाह क्या खुल के एवरीबॉडी सेइंग कि जमहूरियत जाए भाड़ में, आइन जाए भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट जाए भाड़ में, हम यहाँ से हुक्म सादर करेंगे कि जी हमें ये नामंजूर है। और आपको पता ही है कि ये जो हम इनको हमेशा से कहते थे कि ये बेसिकली आमरीत की पैदावार हैं। ये आए ही दोनों पार्टियां, भुट्टो साहब 6 साल सलामी करते रहे डैडी को, जो कि जिनको वो कहते थे अयूब खान को, और ज़ियाउल हक और माशाल्लाह मिसाली नवाज शरीफ की जो पार्टनरशिप थी और रिलेशनशिप थी, उस पे तो आप लोग प्रोग्राम्स कर चुके हैं। अब सारी उम्र एस्टैब्लिशमेंट मिला के ये जीतते रहे, और खुद खान अब्बासी ने और इसने नवाज शरीफ ने कहा कि 70 के बाद आज तक कभी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुआ ये है कि पिछले 1 साल में 13 पार्टियां प्लस आपको पता है कि जो 14वीं पार्टी है एस्टैब्लिशमेंट है, उसके अलावा इदारे हैं, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है, पैसा है, पावर है, पार्लियामेंट है, मिला के ये हर इलेक्शन में घंटी इनको पड़ती रही है डिस्पाइट धांधली। तो अब इनका कंक्लूजन ये है, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी अक्टूबर तो ठीक है, लेकिन हो सकता है वो 2024 का हो, 25 का हो, ये तो हालात पे डिपेंड करता है। और हालात का क्या मतलब है? हालात का मतलब ये है कि अगर हमारा धांधली का सिस्टम रिवाइव होता है और हम धांधली से दोबारा कंट्रोल में और पावर में आते हैं, फिर हम इलेक्शन करेंगे। तो खुल्लम खुल्ला जो इन पे था कि ये बेसिकली एक ढकोसला है, ये पाकिस्तान की आइन पे हमला है, ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला है, वो सामने आ गया। दूसरा जो बहुत जबरदस्त काम हुआ है, ये जो तजर्बाकार टीम है 40 साल से, हम हमेशा कहते थे कि इन्होंने हमेशा डाका मारा है, पाकिस्तान को लूटा है और लूट के बाहर चले गए। कोई दुबई चला जाता है, कोई जद्दा चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, इनकी असलियत यही रही है, और एनआरओ लेके वापस आ जाते हैं। वो भी अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया। इस वक्त ये अवाम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सब मानते हैं कि इस वक्त अवाम जो है वो इनकी असलियत को जान के मेरे आप से ज्यादा, आपके प्रोग्राम से ज्यादा, आपके रिसर्चर से ज्यादा, मेरी रिसर्च से ज्यादा, हमारे सबके कच्चे छठे सामने आ गए हुए हैं और अवाम फैसला कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनकी तो हिस्ट्री रही है पीएमएलएन की। आपको पता है कि इन्होंने तब भी, जब नवाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप खतरे में आई, इन्होंने फिजिकल हमला किया, इन्होंने जजों को बाथरूम में घुसने पे और छुपने पे मजबूर कर दिया, फिर पैसे भेजे जैसे जरदारी साहब भेजते हैं बक्सों में। रफीक तारर साहब को पीएमएलएन ने भेजा कि जी बेंच खरीदे कोयटा का। ये इरशाद नामा पे सर इन्हें इरशाद हसन जो है, उन्होंने सारा कुछ तहरीर किया हुआ है और बड़े सालों से तहरीर किया हुआ है। अंदलीब, ये हिस्ट्री का ये जो आप फैक्ट्स बता रही हैं ना, ये माजी के फैक्ट्स हैं। दो मैं शैला आपकी तरफ आती हूँ, मुझे प्लीज अलाउ करें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना अंदलीब से प्लीज। मैं आई स्टिल वांट टू टॉक टू अंदलीब फॉर द मोमेंट। मैं आती हूँ आपके पास। अंदलीब, ये वो फैक्ट्स हैं जो आप माजी के मुझे बता रही हैं। 2 फैक्ट्स मैं आपके सामने हालिया रखना चाहती हूँ। एक वो फैक्ट है जो परवेज इलाही साहब लगातार आप लोग को बताते चले आ रहे थे कि ना तोड़े असेंबलियां, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग को समझ आ रही है कि वो किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। दूसरी चीज, जो कोर्ट्स के हवाले से जो ये लीक्स हो रही है ना, जिनकी तरफ अभी बड़े एक लाइटर नोट के ऊपर शैला रजा साहिबा ने इशारा किया कि हॉट सॉस है या माइल्ड सॉस है, ये जो लीक्स हो रही है ना, ये रीसेंट फैक्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन सब को एक तरफ करके अंदलीब, मुझे इमरान खान साहब ने एक अजीब मतलब एक कंफ्यूजन में फंसा दिया है।
क्योंकि उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने हालिया अपने कुछ फैसले जो लिए वो जनरल बाजवा और मरियम नवाज साहिबा के कहने पर लिए। वो कौन से फैसले थे और कैसे लिए, आप पहले सुन लीजिए, फिर जरा प्लीज मेरी तो जरा कंफ्यूजन दूर करें ना, जरा सुनवाइए अंदलीब को। अंदलीब मतलब वो बाजवा साहब जो कि आपके खिलाफ साजिश करते रहे, वो बाजवा साहब जिन्होंने अमरीकी साजिश की बकौल इमरान खान साहब के, उनके कहने के ऊपर आपने सूबाई असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी। मतलब मैं तो कहती हूँ 21 तोपों की सलामी है इमरान खान साहब के पॉलिटिकल विजन को। भाई ये तो कमाल कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, मुझे भी मौका दे कि मैं पूरा जवाब दे सकूं। जी जी थोड़ा सा मुझे सुन लें, जी बिकॉज ये फिर आपको दोबारा सवाल नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि सब सवालों का जवाब आ जाएगा। इन्होंने कहा शैला रजा ने कि पसंदीदा बेंच है, ये वही पसंदीदा बेंच है जो इनका फेवरेट था जब इसी बेंच ने हमें हुकूमत से निकाल बाहर किया। हमने तो कोई नहीं जाके कहा कि हमने इनके नहीं मानने और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने कहा हमें अफसोस है और हम अपने अवाम में चले गए। लेकिन ये अवाम में आ ही नहीं सकते क्योंकि अवाम जो इनका हशर करती है वो तो जाहिर है ये वही पसंदीदा बेंच है, वही सू मोटो है जिसके खिलाफ अब ये बिल्स पास करवा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब आप आए बात करने पे कि नेशनल असेंबली और लीक्स की वजह तक बात की। पहली बात तो ये तो हम तो केस कर चुके हैं और हम केस करते रहेंगे कि लीक्स हैं, डेफिनेटली हमारे 2 स्टांसेस हैं। पहली बात ये कि जो लीक करवा रहा है, जिसने रिकॉर्डिंग की है, पहले तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि ये तो पूरा ही इलीगल सिस्टम है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी लीक्स हो रही हैं उसकी फोरेंसिक होनी चाहिए। ना वो पहली बात पे आते हैं ये, ना ये दूसरी बात पे आते हैं। तो खुद ही प्रूव हो गया कि वो जो मरियम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वीडियोस की ऑडियोस की, वो बेचारी। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं बिनिश, ये जो ऑडियोस ये खवातीन की, बुजुर्गों की जो परनानी है और परदादी है, उनकी ये जो कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है जितना के ये अपने लिए और भी सामान्य नफरत पैदा कर रहे हैं शायद इनको अंदाजा ही नहीं। अब आ जाए आप बाजवा की बात में। बाजवा की बात में मैं आपने ये सुनाई, आपको पता है कि ये पूरा सीक्वेंस वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जी ये तो हमें चैलेंज किया करते थे कि जी आप असेंबलियां नहीं गिरा रहे, आप असेंबलियां गिराएं तो इलेक्शंस हो जाएं। पहले उन्होंने नाम लिया राना सनाउल्लाह का, फिर मरियम का, और फिर उसी राउंड में उन्होंने बाजवा को कहा क्योंकि बाजवा से मुलाकात तो अगस्त में हुई थी। उन्होंने असेंबलियां नवंबर में गिराई। वो ये कहने और बड़ी ऑब्वियसली कह रहे थे कि ये जो हमें कहते थे कि जी आपका प्रॉब्लम है, आप असेंबलियां नहीं गिरा रहे इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे, हमने तो कर दी, अब इलेक्शंस में क्या मसला है। नंबर 3। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि असेंबलियां क्यों गिराएं। अब देखिए, खान साहब ने हमेशा कहा कि मैं कभी भी ऐसी हुकूमत नहीं लूंगा जिसके अंदर मेरा अपना जो इख्तियार है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। जब 13 गोलियां मारी और नामजद किया FIR में, वो FIR ही जो थी वो ऑनर नहीं हुई, वो आज तक नहीं लिखी गई, तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये दलेर लीडर करते हैं। जो होते हैं ना गीदड़, वो भाग जाते हैं, वो बाहर मुल्क से भाग के 4 साल छुपे रहते हैं। और कई गीदड़ सुबह कहते हैं कि जी ये डेंजरस डफर्स हैं। एक तकरीर में कहते हैं शाम को वही गीदड़ माफिया मांगते हैं टीवी पे आके कि मैंने गलत कह दिया। ये होती है कॉम्प्रोमाइज, ये होता है गीदड़पन, ये होता है जिसको कहते हैं कि मुक्का का, ये होता है कि जी आपने बैसाखियों का सहारा लेके आप बैठे मैं हो। वापस आती हूँ। शैला, इतनी सीरियस बात हो रही है, वो इमरान खान साहब को लगी 13 गोलियों का हवाला दे रही हैं, आप हंस रही हैं। मतलब ये कमाल हो गया है, इसमें क्या, इसमें फनी बात क्या है। डोंट डू दिस शैला बीबी। अच्छा, इस पूरी गुफ्तगू में जो दो हिस्सों में हुई, मैं दोनों हिस्सों का जवाब देती हूँ। मरे जाते हैं, मेरे साथ भुट्टो के जैसी साजिश हो रही है, मरे जाते और फिर कहते हैं कि जी भुट्टो जो है वो डैडी कहते थे। भी ज़रा तारीख पढ़ो, भुट्टो जो है वो पहले मिनिस्टर बना माशाल्लाह 3 दिन बाद लगा। इस्कंदर मिर्ज़ा जो कि भुट्टो साहब के ससुराली थे, बेगम नुसरत भुट्टो के, उन्होंने एक पढ़ा लिखा नौजवान देख के उन्हें ऑफ़र दी थी, बाद में माशाल्लाह लगा। ये कल्चर है कि किसी को कुछ कहें, इसकी कहीं अगर कहा भी इसकी कहीं कोई तारीख़ी हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इधर तुम उधर हम, ये बातें घड़ी गई हैं।
दूसरे जिस आइन का आप जिक्र कर रही हैं और दूसरे ही मिनट में भुट्टो को बुरा कह रही हैं, ये उसका दिया हुआ आइन है जिसको बिगाड़ने के लिए आप परवेज मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट बने। तो थोड़ा सा तमीज़, थोड़ा सा सुकून। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि इनका कहना है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को मिलाकर, इस्टेब्लिशमेंट को हम मिला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ थी, आपके बिल पास नहीं होते थे वो सबको फ़ोन कर देती थी, आपका काम नहीं होता था वो सबको कह देती थी। ये मैंने तो नहीं कहा, ये आपका लीडर कह रहा है। आप तो दूसरों को गीदड़ कह रही हैं, मैं तो कह रही हूँ कि वो तो गीदड़ भी नहीं है, कहीं तो गीदड़ भी समझ के काम लेता होगा। आपके लीडर ने हमेशा कहा कि जी मुझे कोई काम करना होता था मैं ये कर देता था। सुप्रीम कोर्ट पे जो आप हमले की बात कर रही हैं, अगर किसी ने हमला किया तो आप लोग ने क्या किया था? मैं तो समझती हूँ कि आप लोग भी जितने हथियार बंद लेकर गए थे, जिस तरह से आपने जो है वो कोर्ट को ये दिखाया कि जी गाड़ी में आके साइन करो, तो वो हमला ही तो था और क्या था, वरना वहाँ पे क्या हो रहा था। दूसरी बात ये है कि जो दूसरों को आप कह रही हैं कि जरदारी तो यूं पैसे भेज देता था, तो भाई 1-1 करोड़ रुपए तो अब आप ले रहे हो, 50 करोड़ कभी इधर से गायब हो गए आप कह रही हैं, तो आपको दूसरी हुकूमत क्यों चाहिए? क्या एक दफ़ा गोगी चली गई डर गई है वो? दूसरी बात यह है कि हमने तो चाहा था कि आपको ट्रैप करें कि आइए गिराइए हुकूमत, गिरा दी ना, करा लो अब इलेक्शन, क्योंकि ये आपने जो असेंबली गिराई, ये असेंबली जो है ये बदनीयती में गिराई गई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जोनेजो की असेंबली गिराई थी ज़ियाउल हक ने और बीबी शहीद साहिबा की असेंबली गिराई थी इस्टेब्लिशमेंट ने। तो उस वक्त ये बात कही गई थी कि ये गलत गिराई गई असेंबलियाँ, वैसे और लेकिन अब इलेक्शन मॉडर्न का डे माहौल बन गया है। तो जब 99 आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन मॉडर्न डे पॉलिटिक्स के अंदर ये जो नियतें भांप लेते हैं ना, पीटीआई वाले नियतें भांप लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी की गई है, ये कानून साजी तो ठीक है लेकिन नियत ठीक नहीं है, और हुकूमत वाले नियत भांप लेते हैं पीटीआई की, और नून लीग वाले और हुकूमत वाले पीटीआई की नियत भांप लेते हैं। हमने नहीं भांपी, हमने नहीं भांपी, ये वैसे बड़ा कमाल हमने हुआ है। नहीं भांपी, नहीं हमने नहीं भांपी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भांपी थी, अब नहीं भांपी, हम उनका हवाला दे रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है, ब्रेक लेने दें, वापस आके बात करते हैं। बताया जाए, हमें ये बताया जाए, ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत सी लीक्स के बारे में बात हो रही है। ईद के ऊपर भी हम सब लोगों को, पूरी कौम को, पीटीआई को, शैला बीबी को, हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, अवाम को, सबको तोहफा मेरा लीक्स की सूरत के अंदर। मैं अब सारी लीक्स तो नहीं सुनवा सकती वरना सारा शो उसी में चला जाएगा। जो रिसेंट लीक्स हुई है ना, वो मैं आपको सुनवा देती हूँ, जरा सुनवाइए, वो सुनते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। जरा सुनिए जी। मैं तो अर्ज करना चाहना था, हाँ जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। हाँ। 7 मेंबर जजमेंट है कितनी की? और जी अपना शो मोटो हैगा नंबर 4 of 2010 हाँ। रिपोर्टेड है सर ए 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਚਲੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਵੇ ਆਊਟ है। जी अंदलीब अब्बास साहिबा, कभी जो मौजूदा मैं आ रही हूँ, बात रह गई थी, चलें आप कर लें, शैला कर लें भूल बात। जाऊंगी। जी जी कर लें। देखें, बात यह है कि इन्होंने ये बात कही कि ये वही बेंच है, तो वो बेंच ने कोई अपना फैसला नहीं सुनाया था। सीधी बात जो थी वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुई थी असेंबली से, और उसके बाद असेंबली तहलील नहीं हो सकती थी। ये जो भी कानून जानता है वो बच्चा कहता है, इन्होंने तो उस वक्त भी आधा काम किया था, उस वक्त इन्होंने आर्टिकल 6 लगाना था। इसके अलावा दूसरी बात जो है मेरी समझ में ये नहीं आई, मैं समझती हूँ कि ये उसी कैफियत में बात कही गई है जिसके तहत ऑक्सीजन रात को दरख्त देते हैं और बिजली की रफ्तार की जो है ट्रेन है,
कि बाजवा जो है वो उसने हमसे कहा कि पंजाब की असेंबली और वहाँ की गिरा दो, क्योंकि उससे वक्त तक तो वो जानवर, न्यूट्रल, ट्रेटर और पता नहीं क्या क्या हो चुका था। तो अब ये जो इनकी कहानी है ना जिंदगी की, इसी वजह से दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं कि कहीं से और ले आते हैं। इनकी जिंदगी के जो जर्नल्स हैं वो यहाँ पे जर्नल बदल गया, यहाँ जर्नल का नाम भूल गएंगे। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मान लेना कि फिर आप जेलस होते हैं जिस तरीके से पूरा सिस्टम इनका बेनिफिशियरी है। नहीं, आपको प्रॉब्लम है? आपको कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि जी उमरता बंदयाल साहब की जो सास है वो इनके जलसों में क्यों जा रही हैं, वो इनके लिए इतनी फिक्रमंद क्यों है? कभी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो साकिब निसार साहब हैं वो क्यों जजेस को फोन कर करके जो है उनको हेल्प कर रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपने बलबूते पे लड़े ना, आप जेलस क्यों हो रहे हैं? देखें, बात ये नहीं है कि किसी ने नेड़े नेड़े सलाम करना है या किसी ने ट्रक का इंतजार करना है या किसी की सॉस जो है वो जा रही हैं जलसे में, ये उनका राइट है, या किसी की बेटियां जा रही हैं उनका राइट है कि वो कोई भी किसी भी डेमोक्रेटिक राइट है। असल बात ये है कि वो जब इससे रिलेटेड उनको कोई मैसेज करें तो उनके इमोजीज क्या हैं, ठीक है, वो इमोजीज क्या कह रहे हैं। लेकिन वैसे उसके ऊपर एक मिनट शैला बीबी, उसके ऊपर आप लोगों ने कहा था ये पर्सनल मैटर है, आपको याद है? आपने हमारे साथ प्रोग्राम्स किए थे और आपने कहा था ये पर्सनल मैटर है, हम नहीं बोलेंगे। अब आप उसकी एग्जांपल नहीं दे सकती, बल्कि आप तो अपनी पार्टी का, अपनी हुकूमत का परफॉर्मेंस और पार्टी का नैरेटिव बेहतर करें, ताकि इस तरह की जो सॉस है या फिर चाहे इस तरह के जो इमोजीज हैं वो उनकी सपोर्ट आपको भी मिले। सर मेहनत करें, हसद ना करें, मेहनत करें। मैं ये चाह रही हूँ, देखिए इनके यहाँ तो वैसे भी काफी मेहनती लोग हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये बताऊं कि भाई ये वही सिलसिले हैं जैसे आपने जब चेयरमैन नैब ने कहा 9 मिनट में हुकूमत गिरा दूं, आपने ये कर लिया, तैयबा गिल की आवाज़ें कर दी, फिर तैयबा गिल ने मजीद कह दिया कि मुझे इस तरह 1 महीने रखा गया। तो मैं क्या इसमें कर सकती हूँ? उस वक्त भी बुरे थे, अब भी बुरे हैं, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं, जस्टिस क़य्यूम की बात जब आई थी उस वक्त से लेकर अब तक ये सिलसिला है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि आज भी जो किरदार है उसी की बात कर रहे हैं कि आइन पे अमल कीजिए, सॉस चटनी आप मत इस्तेमाल करें वरना आपके इमोजीज भी पकड़े जाएंगे। बड़ा दुख है हुकूमत को, बड़ा दुख है। हम तो तैयार हैं, ये गलत बात है, हम तो दुख के, हमें दुख में है। ठीक है अंदलीब, ये गलत बात है। हम तो दुख में हैं कि वहीं अब तो वहीं खड़ा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं। हुकूमत को तपा रहे हैं, पहले हुकूमत बेचारी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो पूरा सिस्टम, जिसको सिस्टम कहते हैं, कि जुडिशरी की जो पूरी फैमिलीज हों या एस्टैब्लिशमेंट की आगे से जो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो ऑफिसर्स आपके साथ राब्ते में हों या ना हो, चाहे आपकी कॉलेज एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले या ना मिले, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट और जो सिस्टम खुद है वो तो खुद आप लोगों के जलसों में आया होता है। तो ये आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये बार बार उनको दिखा के हुकूमत को। आपको कहीं ना कहीं फख्र तो महसूस होता होगा ना कि अभी देखें ये जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये मशवरे दे रहे हैं मौजूदा जजेस को कि किस तरह से आपने आइन और कानून की पासदारी करनी। चलो बात करने देना, मैं कर रही हूँ बात, हौसला करें। मैं आपकी तरफ से सवाल कर रही हूँ। ब्लूमबर्ग पे भी फख्र हो रहा होगा, ब्लूमबर्ग पे भी फख्र हो रहा होगा। ये देख लें दिलीप, दुख कितना है। ये आप गलत कर रहे हैं, ना करें ऐसे। ये देखें, मुझे भी बात करने का मौका नहीं मिल रहा, अब दें इनको जवाब। पूरा सिस्टम आपके जलसों में आया होता है। देखिए भिनेश, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो इनका हाल है ना इस वक्त, ये मैं आपको याद होगा, मैं जब ये जो 15-20 सीटें की हुई थी ना, तो मैं कैंपेन उस वक्त कर रही थी सेंट्रल पंजाब में, और मैं ऑब्वियसली आपके प्रोग्राम्स में भी आ रही थी। तब मैंने आपको कहा था, और मैं आप शायद उसकी रिकॉर्डिंग लगा दें, ये मैं जुलाई की बात कर रही हूँ, पिछली जुलाई की बात कर रही हूँ। मैंने कहा था कि इस दफ़ा आबिद शेर अली को अपने घर से वोट नहीं मिलेंगे, राना सनाउल्लाह को अपने घर से वोट नहीं मिलेंगे, तलाल चौधरी को अपने घर से वोट नहीं मिलेंगे, और नहीं मिले। इनके अपने घर वाले इनके साथ नहीं है, बिकॉज ये कोहराम मच गया है। ये तो कभी हुआ नहीं ना, पहले तो होता था चलो एक पार्टी, इनके घर वाले भी कहीं आप लोग के साथ तो नहीं है अंदलीब? पता चले कि इनके घर वाले भी आपके जलसों में आते हो। तो आते हैं, दे ये लो, ये तो टू मच हो गया। आपको खुद बता रही हूँ, तो कोई शक ही नहीं है। आप देखिए कि जो इनकी जो यंगर जनरेशन है, मेरी बात सुन लेना, मैं बीच में नहीं बोली। पहली बात तो ये इन्होंने कहा जी
ये वही बेंच है, लेकिन हमने इस बेंच को ये नहीं किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। आपके चैनलों ने इनकी ट्वीटें लगाई हुई हैं पिछले साल की, जिसमें इस बेंच को आसमानों पे पहुंचा दिया, जिसमें इस बेंच को कहा कि जी इतना अच्छा, इतनी जस्टिस, इतने जबरदस्त चीफ जस्टिस कोई है ही नहीं। एक एक की ट्वीटें आप सबने दिखाई हुई है। तो ये तो यही पकड़ी गई है ना कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट की इस बेंच के बारे में। दूसरा मसला पता क्या है, सारी उम्र जस्टिस अब्दुल कयूम मॉडल दिया, फोन कर करके उनको कहा, अब इनको ये यकीन नहीं आ रहा, और मैं चैलेंज करती हूँ इनको कि इनकी अपनी फैमिलियां, मैंने पहले भी कहा, चैलेंज किया और मैं चैलेंज पे कबूल, इनकी अपनी फैमिलियों में लोग जो हैं, क्योंकि ये गलत है, ये एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं ना आउटरेजियसली गलत है, इतना गलत है जिसकी कोई नहीं। 90 दिन आइन में लिखा हुआ है, मुझे पता है कि 90 दिन आइन में जब लिखा हुआ है तो कोई इस वक्त लॉयर जिन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा है, उन्होंने भी डिसेंटिंग नोट सुओ मोटो पे लिखा है, 90 दिन पे नहीं लिखा। उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा है कि जी ये सुओ मोटो पे ये। उसके बाद क्या हुआ, अवाम ने 1 करोड़ केसेस निकाल के जस्टिस मंसूर अली शाह को डिसेंटिंग नोट पे लगा दिए कि देखे जी ये नीचे सुओ मोटो लिया हुआ था और नीचे हाई कोर्ट में केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट तब भी केस चला रही थी। तो बहुत सारे जो डिसेंटिंग नोट होते हैं, माइनॉरिटी नोट होता है वो, और माइनॉरिटी नोट के अंदर अगर आप शुरू करें कि 3-2 से जीत गया और 5 जजेस ने उसमें साइन किया है, तो आप बेवकूफ समझते हैं अवाम को, ये अवाम को इडियट समझते हैं, ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं 40 साल हमने इस अवाम को धोखे दिए, खाया लेकिन पिया अंजलि, और ये खिसके, एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है आइन का जो आप बार बार बता रहे हैं, और वो सही हिस्सा है, वो सही बता रहे हैं, लेकिन वो एक हिस्सा है। आइन में ये कहाँ लिखा है कि भाई किसी आर्मी चीफ के कहने पर या किसी की एडवाइस पर जो है वो असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी? ये 100% शबाब्दी चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस अंडर प्रेशर आके इमरान खान साहब को फ्री हैंड तो दे रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे थे कि असेंबलियां ना तोड़े, हमने समझाया है असेंबलियां ना तोड़े। आप उल्टा आर्मी चीफ के कहने के ऊपर आपने असेंबली तोड़ी और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एतराफ किया, ये तो अलग से केस बनता है। अब ये चीज तो आइन में नहीं लिखी ना, 90 दिनों का लिखा है, ये थोड़ी ना लिखा है कि बाजवा साहब के कहने के ऊपर अगर असेंबली टूटेगी तो फिर 90 दिनों में इलेक्शन। अगर गलत असेंबली टूटी तो फिर तो हर चीज ही गलत होगी ना, फिर इलेक्शन 90 दिन में हो, 9 दिन में हो, 900 दिनों में हो, गलत होगा। आपकी बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन अवाम जो है ना वो बेवकूफ नहीं बनेगी। नंबर 1, आइन के अंदर एक कहीं नहीं लिखा हुआ, अगर लिखना है तो फिर आइन के अंदर चेंज करें ना। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जी ये स्वाबदीद है, और वो जब कर ले, अगर आइन के अंदर आप ये डालना चाहते हैं कि नहीं जी स्वाबदीद के अलावा एक आपने एफिडेविट देना है, आपने ये करना है, फिर आप सही करते हैं। आइन के अंदर तो ये लिखा नहीं, इसलिए आप पकड़ी गई। नंबर 1। नंबर 2, बाजवा का तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि बाजवा के अलावा उन्होंने 10 और लोगों का कहा कि आप 1 साल से कह रहे थे, उन्होंने 6 महीने बाद जाके की असेंबली गलत। तो इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरे आपसे ज्यादा स्मार्ट अवाम है। इस प्रोग्राम के बाद अवाम आपको 100 ऐसे केसेस बताएंगे, उसके बाद आप अगले प्रोग्राम में इन सबसे माफिया मैं बात करती हूँ। शैला बीबी, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है, मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ। ये आप लोगों के कहने के ऊपर उन्होंने असेंबली तोड़ी, आप लोगों ने पहले उनको खूब पकाया इमरान खान साहब को कि हम चैलेंज करते हैं, तोड़ के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। वो कहते हैं ना अब के मार, अब के मार, अब मार दिया उसने भाई, मार दिया है और आपके गले पड़ गया। अब आप इंतखाब नहीं कराना चाह रहे, एवं खामखा मेरे जरिए भी आपने बाजवा साहब को इतना रुलाया है इस शो के अंदर, हमने रोल के रख दिया बाजवा साहब को। असल में तो आप लोग कल्प्रिट है, इसका जवाब दे मुझे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। शैला बीबी, आप लोग हैं कल्प्रेट, आप लोगों ने जो शिकायतें इमरान खान साहब की लगानी होती है ना अदालतों में जाके अवाम को, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, ये जो इस वक्त बात कर रही हैं, अगर उन्होंने एक फैसला आईने किया तो उसको समझा गया, और जो उन्होंने आधा काम नहीं किया कि आर्टिकल 6 के लिए वो सोमोटो लेते, जो इधर के लिए लिया, वो इसलिए हो रहा है कि उनको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि हर दफ़ा आप सही नहीं हो सकते, आप जो हैं वो अकेले जो है वो अस खुद नोटिस ना लें, 2 लोगों के मशवरे से लें। एक दफ़ा अगर सही ले लिया तो 2 दफ़ा हर दफ़ा नहीं लेंगे, हम उन्हीं की पावर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं मज़ीद। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम देख रहे थे कि आप इतने पंजाब में ख़राब हो चुके थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट
आपका फैसला जो था जिसमें कहा गया था कि बल्दियाती इलेक्शंस जो है उनके बारे में वो आपने नहीं कराया था। ये आप हैं नाफरमान, डीसी इस्लामाबाद का आपने नहीं कराया था। आज आपको सुप्रीम कोर्ट याद आ रही है, तो मैं आपको ये बताऊं कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा 5 साल के लिए असेंबली जो है वो इलेक्ट होती है, अवामी हकूक़ अवाम इलेक्ट करके भेजते हैं। ये नहीं लिखा कि उसके मेंबर्स ना चाह रहे हों, जब भी आप डिसॉल्व कर दें, आपका चीफ मिनिस्टर ना चाह रहा हो, जब भी आप डिसॉल्व कर दें, आपके लोग नहीं चाहते थे। तो ये जो असेंबली का टूटना है, इसमें ही 63A रीराइट किया गया है। यहाँ पे जो वो वाली बदनीयती जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को नजर आई थी, हमें नहीं, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे गलत है, जब जोनेजो की और जोनेजो वाली तो हम बात नहीं करेंगे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट गिराई गई थी, तो कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा था गलत गिराई गई, बदनीयती थी इसमें। लेकिन अब इलेक्शन का माहौल हो गया है, तो ये तो माहौल इलेक्शन का हो ही नहीं रहा। खुद इनके अभी तक टिकट जो हैं वो अदल बदल हो रहे हैं और किसी तरह हो नहीं पा रहा, आपस में लड़ाई हो रही है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, और बाकी पार्टीज भी जो हैं वो कह रही हैं कि ये गलत असेंबली गिरी थी। तो आपको तो हम बाजवा कहेंगे गिरा दें और हम कहेंगे तो आप गिरा देंगे। शैला, उनकी तो लड़ाइयाँ ये हो रही है ना, क्योंकि एक टिकट को लेने वाले इतने लोग हैं, वो तो लड़ाई ये हो रही है कि इसको क्यों टिकट दे दी, इसको क्यों नहीं दी, हमें 2 टिकट, उसको क्यों दे दी। आप लोगों की तो टिकट ही कोई लेने को तैयार नहीं है, अभी तक किसी ने मांगी है टिकट आपसे? आपका कहना है ना, आपका कहना है, हमारे यहाँ फाइनल कर लिए जा रहे हैं टिकट्स और हम आराम से ओहो, तो प्रोसेस तो करें ना, दे फिर टिकटें। 14 मई को इलेक्शन है, आप प्रोसेस तो स्टार्ट करें, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि किस किस को दिया आपने। 14 मई चले जून में हो जाएगा, मई में नहीं हो रहा। तो के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोसेस चल रहा है हर पार्टी में, और हो रहा होगा और हो रहा दूसरों में, हमारे यहाँ तो हो रहा है। और हमें टाइगर फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से हो रहा है कि जिनको नहीं मिला उनको टाइगर फोर्स के ज़रिए पिटवाया जाए, कुटवाया जाए, हमें मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आइन को वो लोग रो रहे हैं जिन्होंने जो है पार्लियामेंट के ज़ोरे बाजू पे फ़ैसले नहीं किए, जिन्होंने आइनी फ़ैसला था पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स का, उसको बहाल नहीं किया, जिन्होंने जो है पंजाब की असेंबली के मेंबर्स कह रहे थे कि नहीं गिराया जाए, उनका वज़ीर आला कह रहा था, वो रो रहे हैं। आइन को वो लोग रो रहे हैं जो छोटे छोटे कवानीन को फॉलो नहीं करते, कि जब किसी ने आपके साथ कोई हादसा हुआ है तो उसको मेडिको लीगल कटेगा, आप हॉस्पिटल में छोड़ के उधर चले जाते हैं। आइन को वो लोग रो रहे हैं कि जिसकी हुकूमत थी वजीर आला की, उसने न पकड़ा न गिरफ्तार किया, ना इनको सही प्रोसीजर बताया, वो इनकी पार्टी का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हो गया। वो लोग हमें बता रहे हैं कि पार्टी कैसे चलेगी कि जिस वजीर आला ने आपका लाई होते हुए आपकी FIR ना काटी। ठीक है, अंदलीब अब्बास साहिबा जी, फाइनल कमेंट्स आपके। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज देखें इन्होंने इतनी मेहनत से, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारी टीम की खिलाड़ी हैं, और हमेशा इतनी मेहनत से बिलावल भुट्टो की जो पॉपुलैरिटी है वो 1% से कम की है, ऐसे ही बयानात दे दे के जो फ़ौरन पकड़े जाते हैं। और मरियम की भी अनपॉपुलैरिटी जो है वो 67%। तो मैं तमाम एंकर्स का, और स्पेशली ये जो इनके स्पोक्स पर्सन्स हैं, मैं कहती हूँ ये हमारे मैन एंड विमेन ऑफ द मैच हैं। हर दफ़ा आके जब 40 मिनट बोलते हैं ना, तो माशाल्लाह उनकी अनपॉपुलैरिटी, क्योंकि अवाम इनके झूठ पकड़ लेती है, तो मैं ना करे, आपने इनकी फैमिलीज को तो अपने जलसे में बुला लिया है, इनको तो छोड़ दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास इनको तो छोड़ दें, शहला बीबी को तो रहने दें बिलावल के पास। मुल्तान की सीट तो बचाई नहीं। चलिए जी, अंदलीब मुकम्मल कर ले। देखे वो बेचारे, वो क्या कहते हैं ना, वो पिन इन द हेस्टैक, कि वो बेचारी एक सीट के 100 सीटों के बाद एक सीट जब मिली है तो चले उसी पे, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि कोशिश करें, हो सकता है 2 मिल जाए 100 में से, मेरा ख्याल है मिल जाएंगी। मैं इनको एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा कोशिश करेंगे, RTS नहीं बिठाएंगे, बुरा हाल ना, कोशिश करेंगे RTS नहीं बिठाएंगे। ठीक है जी, अंदलीब मुकम्मल कर लें अंदलीब, आई हैव टू रैप अप। देखिए इस पे ना प्रॉब्लम ये है कि आपने देख ही लिया, PMLN तो भाग गया, उसने कहा इलेक्शंस में बंदे ही नहीं खड़े किए। उनका मसला ये है कि उनके पास, मैं आपको सही बता रही हूँ कि आबिद शेर अली उनकी अपनी फैमिली का है, ठीक है ना, इधर भी इनकी पूरी फुफ्फी बहनें सारे
कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, बिकॉज ये खड़ा क्या, ये रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अवाम इनके गले पड़ती है, ये मुल्क से बाहर जाते हैं, अवाम इनको छोड़ती नहीं है, क्योंकि ये अवाम है। ये अवाम को आप कहाँ कहाँ रोकेंगे? आए ना जरा मैदान में, आए जरा अपने बंदे खड़े करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।